जय सिया राम। आज हम जानेंगे कलश स्थापना और दुर्गा जी की पूजन बिल्कुल सरल और आसान विधि से कैसे करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए पूजन को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले गंगा जल पूजन सामग्री पर अपने ऊपर, भगवान के ऊपर चारों तरफ छिड़के और इसके बाद चावल नीचे रखकर एक कर्म साक्षी दीपक जलाए। उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेकर चारों तरफ दिशाओं का नाम लेते हुए सरसों को फेंकते जाए। फिर पृथ्वी एवं आकाश 200 दिशाओं के नाम से फेंके। सबसे पहले आसन पर बैठकर शुद्ध जल लेकर हाथ में आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 3 बार हाथ में जल लेकर बोले और इसके बाद थोड़ा सा फिर जल लेकर हाथ को धो ले। हाथ में चावल एवं फूल लेकर अंजलि बांधकर दुर्गा देवी जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अक्षत फूल को दुर्गा जी के सामने रख दे। फिर से अक्षत और फूल हाथ में लेकर फिर से अब दुर्गा जी की आवाहन करना चाहिए। ओम श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः, दुर्गा देवी आवाहयामि बोलते हुए फूल और चावल चढ़ाए। फिर इसके बाद श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प आसन के लिए उन्हें दे। उसके बाद श्री दुर्गा देव्यै नमः बोल के पाद्य अर्घ्य आचमन स्नार्थ हेतु 4 बार जल उनको समर्पित करें। इसके बाद आचमन ग्रहण करें। फिर अब दुर्गा जी को दुग्ध से स्नान कराएं। ओम श्री दुर्गा देवी दुग्धम समर्पयामि ऐसा बोलते हुए दूध से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दुर्गा जी को दही से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर दुर्गा देवी जी को घृत से स्नान कराएं और फिर उसके बाद शुद्ध जल से श्री दुर्गा देवी मध्वम समर्पयामि ऐसा बोल के शहद उनको चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल से ऐसे ही करते जाएं। फिर बिल्कुल सिंपल मंत्र बोलते हुए ओम दुर्गाई नमः ऐसे बोलते हुए शर्करा से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दुर्गा देवी जी के गंधोदक स्नान कराएं। फिर दुर्गा जी को शुद्धोदक स्नान कराएं। आचमन के लिए भी फिर जल देवें। इसके बाद श्री दुर्गा जी को वस्त्रम समर्पयामि ऐसा बोलकर वस्त्र उपवस्त्र दोनों चढ़ाएं। उपवस्त्र के लिए मौली भी चढ़ा सकते हैं। श्री दुर्गा देवी जी को सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि बोल के सौभाग्य सूत्र यानी रक्षा सूत्र चढ़ाएं। उसके बाद दुर्गा देवी जी को पुष्प माला समर्पयामि बोल के फूल माला चढ़ाएं। बिल्वपत्र दुर्वा भी उनको चढ़ाएं। इत्र चढ़ाएं। दुर्गा जी के मंत्र को बोलते हुए काजल चढ़ाएं। अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर दुर्गा जी को मंत्र बोलते ओम दुर्गाई नमः ऐसा भी बोलते हुए चढ़ाएं या ओम दुम दुर्गाई नमः ऐसा भी बोलते हुए हर सामग्री को चढ़ाना चाहिए। दुर्गा जी के मंत्रों को बोलते हुए हल्दी भी चढ़ाएं, अक्षत भी चढ़ाएं, केसर भी चढ़ाएं, अभरक भी चढ़ाएं दुर्गा जी को। अगर इसी तरह से कलश के भी पूजन करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में कलश में भी समस्त देवी देवताओं को आवाहन करके उनका भी पूजन करना चाहिए। इसी विधि से कलश के भी अंदर पान कसैली सिक्के पूजन सामग्री दुर्वा कुशा भी जरूर डालें अंदर। कलश के भी घोड़सोपचार पूजन करके उसके ऊपर पंच पल्लव रखें और उसके बाद पुराण पात्र को रखें। फिर उसके बाद
नारियल में चुंदरी लपेटकर नारियल को भी रखना चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करके यथावत शक्ति अनुसार उनका भी पूजन करें। नवग्रह का भी ध्यान कर सकते हैं अगर नहीं उनका पूजन कर सकते हैं तो, और उसके बाद ही दुर्गा जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो बिल्कुल आसान विधि से स्वयं ऐसा ही पूजन कर सकते हैं। अगर हो सके तो कलश में पंचरत्न डालें, नहीं तो उसके स्थान पर सिक्का भी डाल सकते हैं। और दुर्गा जी को भी अगर शक्ति है तो आभूषण भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनके जगह पर अक्षत मन में भाव करते हुए आभूषण का चढ़ा सकते हैं या सिक्का भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दुर्गा जी को, कलश को, गौरी गणेश को सभी लोगों को दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाकर हाथ धो लेना चाहिए। इतना सब करने के बाद दुर्गा जी को नैवेद्य निवेदित करें। ओम दुर्गाई नमः बोलते हुए नैवेद्य निवेदयामि बोलकर चढ़ाए। इसके बाद हाथ धो लें। फिर दुर्गा जी को फल चढ़ाएं। ओम दुर्गा देवी फलम समर्पयामि ऐसा बोलते हुए फल चढ़ाए, मिष्ठान चढ़ाए, जो भोग में उपलब्ध हो वही चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तांबुल, सुपारी, लौंग, इलायची सब चढ़ाए दुर्गा जी को। अंत में बोले ओम दुर्गा देवी तांबुलम समर्पयामि ऐसा बोलकर तांबुल चढ़ाए। उसके बाद माता रानी की आरती करें। आरती करने के बाद थोड़ी अंत में कपूर से भी आरती कर सकते हैं। समस्त पूजन आरती सब करने के बाद, भोग लगाने के बाद दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। जितना हो सके उतना दक्षिणा भी चढ़ाएं। उसके बाद हाथ से ही प्रदक्षिणा भी करें देवी जी के। प्रदक्षिणा करने के बाद पूजन के दौरान कोई भी भूल चूक हो जाती है, उसके लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। सबसे अंत में माता रानी को सर झुकाकर प्रणाम करें और अपनी और देश के लिए शुभकामनाएं की कामना माता रानी से करें ताकि सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी मन में भावना जरूर रखनी चाहिए। नवरात्र के दौरान कोई भी गलत कार्य न सोचे ना करें। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या जलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब जाके व्रत और पूजन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। जिसे जो बन पड़े वही पाठ करना चाहिए या मंत्र जप करना चाहिए। जिनके पास जितना समय हो उसके अनुसार दुर्गा जी के पूजन जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।